अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching Question Hour विद मोना आलम। बहुत एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है ट्विन सिटीज में, क्योंकि जो जिंदगी है और जिंदगी का जो पहिया है, आम जिंदगी की रफ्तार है, वो बिल्कुल मध्यम पड़ चुकी है। और इस सिलसिले में किसने ये किया है, ये जो बहस है ये जारी है एज वी स्पीक। ये पीटीआई ने किया है, क्योंकि वो जब भी आते हैं उनको कहा जाता है कि आप ऐसा इंतशार फैला देते हैं कि जिसके पेश नजर प्रीएम्प्टिवली ये मेजर्स लेने पड़ते हैं, हुकूमत का ये कहना है। दूसरी तरफ पीटीआई वाले की कह रहे हैं हुकूमत की तरफ के आप लोगों ने तो हमारा एहतजाज शुरू होने से पहले ही कामयाब कर दिया। एहतजाज का मकसद ही ये होता है, धरने का मकसद ही ये होता है कि आम जो जिंदगी का एक पहिया है वो रुक जाए और उसके बाद हुकूमत प्रेशराइज्ड फील करे। तो हुकूमत ने तो खुद ही पहिया जाम कर दिया है आम आवाम का, तो लिहाजा आप लोगों ने तो हमारे काम में एक तरह से आपने खुद इजाफा किया है, आपने हमारा जो काम है आसान किया है। ये पीटीआई का इसके ऊपर एक अपना बयानिया है। बहरहाल नाजरीन, जो पारा चिनार में दिल खराश अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ उससे भी नजरें नहीं चुराई जा सकती, लेकिन क्या वजह है कि उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे और बात करने पर हम मजबूर हैं इस तरह की दीगर मामला पे। आइडियली स्पीकिंग शायद हम सारे यही चाहते थे कि ये दोनों, चाहे हुकूमत है अपोजिशन है, दोनों मिलकर, क्योंकि जो अपोजिशन है इस वक्त वो भी खैबर पख्तूनख्वा में बरसरे इख्तिदार है, आइडियली स्पीकिंग इन दोनों को इस पूरे मामले के ऊपर इकट्ठे बैठकर कुछ अच्छी हिकमत बनानी चाहिए थी, हिकमत अमली बनानी चाहिए थी, जिसकी वजह से आम आवाम की जिंदगी को प्रोटेक्ट किया जाता, जो कि सबसे बुनियादी हक है, उसको इंश्योर किया जाता, दोनों इतराफ से इंश्योर किया जाता। लेकिन उसकी तो कोई बात ही दूर दूर तक नहीं हो रही। बात तो अब हो रही है एहतजाज की, और जिसको अब मशरूत कर दिया है पीटीआई ने, बल्कि अभी से नहीं पहले से ही मशरूत किया रखा था, खान साहब की रिहाई से। खान साहब की रिहाई नाजरीन, गवर्नमेंट की तरफ से तो यही कहा जा रहा है, जैसे कल खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ थे पैनल में, तो उन्होंने ये फरमाया था कि अगर ये शर्त हटा दें, इतनी मुश्किल शर्त इन्होंने रखी है, अगर ये शर्त हटा दें तो तभी तो मुज़ाकरात का आगाज हो सकता है। तो खान साहब की रिहाई वेदर और नॉट इज इट ऑन द कार्ड्स, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात, जाहिर है ये दहशतगर्दी की जो बदतरीन लहर है इसके हवाले से भी करनी जरूरी है, क्योंकि नेक्टा ने भी अब वार्निंग जारी कर दी है। बैरिस्टर गौहर से राब्ता हुआ है वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी का कि ये बेलारूस के सदर भी आ रहे हैं और दहशतगर्दी का भी खतरा है, तो इनके पेश नजर आप अपना एहतजाज मौखर करें, आगे करें या खत्म करें, जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने उनसे मजीद मोहलत मांगी है। फिलहाल अब हम मुंतजिर हैं कि होता क्या है, लेकिन सो फार अभी लग नहीं रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से बच करने के मूड में है। इसके ऊपर फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ, इनकी लीगैलिटीज पर भी देंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी हुक्म है कि बगैर इजाजत का एहतजाज किसी तरह से उसको अलाउ नहीं किया जा सकता, तो इसके ऊपर भी बात रहेगी। और एक और नाजरीन, एक अहम पहलू है इसका जिसके ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा का जो वो 10 मिनट का बयान था, जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया के हवाले से बहुत एक बहुत क्या कहें उसको, अहमकाना सी बात थी वो, लेकिन पीटीआई ने उसको ऐसा ओन नहीं किया, किसी ने भी पीटीआई से ओन नहीं किया। ये भी बहुत अजीब बात है। और ज्यादातर लोग बशमूल बानी पीटीआई ये कहते हुए नजर आए कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उस बात के अलावा उन्होंने एक और बात बुशरा साहिबा ने फरमाई थी, वो भी नाज़रीन आपके सामने पेश करना चाहते हैं हम, कि क्या कहा था बुशरा साहिबा ने बच्चों के हवाले से। उन्होंने एक दफा नहीं, मुतअद्दिद मर्तबा अपने इस बयान में बात की कि बच्चा बच्चा इस एहतजाज में शरीक हो। सुनिएगा उन्हीं की अपनी। 24 नवंबर को वो सब बच्चा बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। स्टूडेंट्स को कहा है, टीचर्स को कहा है, यानी कि खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। जी नाजरीन, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने, जबकि एहतजाज इससे पहले, अब तो हुकूमत खुद कह रही है कि सख्त तरीन हिकमत अमली से निपटा जाएगा एहतजाजियों से। इससे पहले जब सख्त तरीन हिकमत अमली नहीं भी होती थी, तब भी गवर्नमेंट की तरफ से माशाल्लाह से टीयर गैस और जो आंसू गैस वगैरह के शेल्स थे, तवातुर से उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो उन हालात में जब बच्चे नहीं आ सकते थे, तो अब इन हालात में बच्चों को बुलाने की और लाने की तरगीब क्यों दी जा रही है? क्या ये बहुत एक अलार्मिंग सी स्टेटमेंट नहीं है पीटीआई की तरफ से? इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। शायद ये उस तरह से डिस्कस नहीं हुई कभी, क्योंकि ज्यादातर जो अटेंशन थी वो सऊदी अरेबिया वाले बयान पे ही चली गई। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। जनाब सलीम बुखारी मुझे ज्वाइन करते हैं तबहस में, मायानाज एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, तमाम तर मामले पे अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे। वार्म वेलकम सर। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
के स्टॉलवर्ट हैं और फॉर्मर मिनिस्टर ऑन दीज इंपॉर्टेंट लीगल मैटर्स। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको भी बहुत खुश आमदीद। और नाज़रीन, जनाब शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें ज्वाइन करते हैं, सीनियर तरीन रहनुमा, और तमाम तर मामले पे बड़े फोर फ्रंट पे हैं, ना सिर्फ अभी बल्कि सिंस अ लॉन्ग टाइम, बल्कि पर्टिकुलरली सिंस द पीटीआई हैज कम इनटू टर्मोइल। तो बैरिस्टर साहब शुएब शाहीन साहब जो हैं उन्होंने बड़े बखूबी तमाम तर चीजें अपनी पार्टी के बिहाफ पर देखी हैं। आपको भी सर बहुत खुश आमदीद। सलीम बुखारी साहब, मैं आपसे बात का आगाज करना चाहती हूँ। आप फरमाइएगा, ये जो बच्चों के हवाले से बच्चा एहतजाज में शिरकत करे, इस बयान को आप कैसे देखते हैं बुशरा बीबी की तरफ से? क्या हालात हैं कि बच्चा शिरकत करे? नेक्टा की भी वार्निंग आ गई है अब। बहुत शुक्रिया आपका मोना, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि बुशरा बीबी की जो बात सूट करती है उसकी तो ओनरशिप इनके पास है कि जी वो जो फरमाती हैं उसके ऊपर अमल होगा, इसलिए कि वो तर्जुमान भी हैं, उनकी स्पोक्स पर्सन भी हैं खान साहब की। लेकिन जहां उनसे कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है उसको एक सेकंड से पहले डिसोन कर देते हैं। एक तो ये रविश जो है बहुत अजीबोगरीब है। बुशरा बीबी के उस बयान का जिसका आप जिक्र कर रही हैं, बच्चों को शामिल करने का, वो एक डेस्परेट कोशिश है। वो पार्टी की पॉलिसी है। वो चाहते हैं कि औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी इसके अंदर शरीक हों, इसलिए कि उनके नज़दीक ये जंग कौम की जंग है और वो खान साहब जेल से बैठ के लड़ रहे हैं। लेकिन उनके दूसरे बयान का जिसका आपने तस्करा किया है अपने इंट्रो में, वो है सऊदी अरब के हवाले से। ये कैलकुलेटेड वेल थॉट आउट प्लान है। अगर आपको याद हो, इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब ने सारा मलबा सऊदी अरब पर डाला था और बाद में फिर इस बयान को भी डिसोन कर दिया गया था पार्टी की तरफ से। अब ये दूसरी दफ़ा हुआ है जो बयान रिकॉर्डेड है, एडिटेड है और बाकायदा सूझबूझ के बाद फिर इसको रिलीज किया गया है बाकायदा। ये अचानक से निकली हुई गुफ्तगू नहीं है, इट्स ए कैलकुलेटेड मूव। ये मूव क्यों है, इसके पस मंजर में आप जाएंगे तो बहुत वक्त जो है वो गुजर जाएगा। क्योंकि जहाज़ वापस क्यों हुआ था, मोहब्बत की पींगे पहले क्यों बढ़ी थी, फिर क्यों बेजारी हो गई एक दूसरे से, ये सारी कहानियाँ जो हैं ये मीडिया के औराक पर भी और मीडिया की स्क्रीनों के ऊपर भी अभी तक महफूज है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इनसे। तो मैं अर्ज करूं बुखारी साहब, खान साहब ने कल भी ये फरमाया, जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं मुझ पे जब वजीराबाद हमला हुआ था तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया से मुझे कॉल आई थी और उनकी खैरियत दरियाफ्त की गई थी। तो बज़ाहिर तो पीटीआई की तरफ से भी यही बात की जा रही है कि इवन आफ्टर हिज आउस्टर खान साहब वाज इन वेरी गुड बुक्स ऑफ द सऊदी अरेबिया। देखिए मोना, आप थोड़ा सा फिर मैं वापस आपको ले जाऊंगा हिस्ट्री में। पाकिस्तान के साथ जो बहुत करीबी ताल्लुकात के ममालिक हैं उनमें चाइना है, उनमें सऊदी अरब है, उनमें यूएई है। इन तीनों ममालिक के साथ पीटीआई की रिलेशनशिप की नौयत अगर आपके इल्म में नहीं है तो मैं इसकी तफसील में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन चाइना को नाराज़ किया गया सी पैक के हवाले से आपके सामने है 4 साल में जो रवैया और जो रविश इख्तियार की गई। इसी तरह से यूएई और सऊदी अरेबिया के बारे में भी आपको मालूम है। अब ये उनकी क्या पॉलिसी है या क्या वो इससे हासिल करना चाहते हैं ये तो हम पीटीआई पर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जिस किस्म के ताल्लुकात इंटरनेशनलिटी में पाकिस्तान के हैं, रहे सहे दोस्तों को किसी भी वजह से नाराज़ करना मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के मुफाद में है। और कोई ऐसी गुफ्तगू जो मुल्क के मुफाद ना हो उससे इज्तनाब करने में कोई ख़राबी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के लिए जिनके दिलों में थोड़ी बहुत कुछ गुंजाइश है उनको भी नाराज कर दिया जाए। जी दुरुस्त। ये आपसे अर्ज करना चाहती हूँ, आपका इस पे क्या व्यू है? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के हवाले से एक बात मोहसिन नकवी साहब ने फरमाई कुछ रोज पहले। उन्होंने ये कहा कि ये हमसे मुज़ाकरात ना करें, अगर आपको रिहाई चाहिए कि आप रिहाई की बात करें, अदालतों से मुज़ाकरात करें, आपका मामला अदालत में है। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है सर, फैक्चुअली स्पीकिंग, कि उनको अदालत ने अक्सर और बेशतर केसेस में से बरी और जिम्मा कर दिया है या उनकी जमानतें मंजूर कर दी हैं, लेकिन गेट खान साहब को रिलीज नहीं किया जा रहा, उनको रिहा नहीं किया जा रहा? तो गोया ये कि वो एक उनके ऊपर पर्चा खत्म होता है, उनको फिर दूसरा उनके ऊपर कोई केस डाल दिया जाता है, फिर उसकी तफ्तीश में वो अंदर हो जाते हैं। तो ये सो ऑन एंड सो फोर्थ ये सिलसिला गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है, अदलिया की तरफ से ये सिलसिला चलाया नहीं जा रहा सर। थैंक यू वेरी मच। शायद मुझे बाद में टाइम न मिले। पहली बात तो है कि मैं जो पारा चनार में हुआ उस पर दिल बड़ा दुख है, उसका इजहार करना चाहता हूँ। और जो बच्चे, औरतें और इंसान फौत हुए हैं या मारे गए हैं बेगुनाह, मुझे समझ नहीं आती है कि केपी की हुकूमत वहाँ तवज्जो क्यों नहीं करती। हत्ता कि जो वज़ीर आला साहब का अपना गांव है देरा इस्माइल ख़ान, जहाँ मेरे भी रिश्तेदार रहते हैं, वो भी किसी और के हवाले किया हुआ है।
और वहाँ पूरी तवज्जो उनकी जो है विफाक के ऊपर, हमले के ऊपर है। ये वो वक्त था जब उनको चाहिए था कि इस तरह की बातें छोड़ के अपने ही सूबे में लोगों की जान और माल की हिफाजत करते। बहरहाल ये उनके अपना इख्तियार है, ऑप्शन है, जो चाहे करें। दूसरा मैं मुख्तसर तबसरा इस मसले पे भी करना चाहूँगा कि पाकिस्तान खान साहब, अगर आपसे इतनी बात अर्ज कर पाऊँ, आपने कहा किसी और के हवाले किया हुआ है उन्होंने डेरा इस्माइल खान को, ये एक बहुत मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग सी स्टेटमेंट है। किसके हवाले किया हुआ है? बात ने ये जनूबी अजला जो हैं और मगरबी अजला जो KP के हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। शाम के बाद कुछ और लोगों की वहाँ हुकूमत होती है, वो दहशत गर्दों की होती है, हुकूमत की नहीं होती। और KP की पुलिस जो है वो भी आगे पीछे चली जाती है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, कितनी लाशें, 4 दिन पहले हमारे 10 फौजी शहीद हो गए, रोज़ लोग शहीद होते हैं। पुलिस वाले कितने शहीद हुए हैं, BBC की रिपोर्ट है, एवरेज 3 होते हैं पर डे। वहाँ कोई तवज्जो नहीं है। और मतलब हमारे रिश्तेदार दर इस्माइल खान में रहते हैं, नात वजीरिस्तान में रहते हैं, वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। हम लोग भी जानबूझ के ज़्यादा इसको नहीं उछालते, लेकिन बुनियादी जिम्मेवारी तो इस पर सूबाई हुकूमत की होती है। ना उस पर उनको मीटिंग मिलती है कभी, ना उसमें वज़ीर आला साहब दौरा करते हैं, ना उसको इजलास बुलाते हैं, ना कोई। अब क्या उनकी पूरी तवज्जो तो विफाक के हमले में होती है। मैं इस तरह ये कह रहा हूँ कि वहाँ हालात जो हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में वाकई बुखारी साहब ने सही कहा, हम अपनी ही गलतियों की वजह से हमारी बैनुल-अक़वामी पॉलिसी और दाखिली पॉलिसी कामयाब नहीं रही। थोड़े हमारे दोस्त रह गए हैं, हम उनके पीछे हमला लेके पड़ जाते हैं। आप मुझे बताइए, 2014 से लेकर 10 साल में जब भी कोई अच्छी इकनॉमिक एक्टिविटी होती है बैनुल-अक़वामी, कोई हमारा दोस्त सफ़र करके पाकिस्तान आना चाहता है हमें इज़्ज़त बख्शने के लिए, PTI जो है वो जलसे पे शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैं उस वक्त गवर्नमेंट में था जब सदर शी आ रहे थे हमारे लिए CPAC का तोहफा लेकर, हमने रिक्वेस्ट की इनको, बंदे भेजे, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी और स्टेज पर चढ़ के इमरान खान साहब ने, शाह महमूद जैसे आदमी ने भी वहाँ खड़े होकर गालियाँ निकाली। नतीजा हमारा 1 साल, हमने इनसे, मैं आपको एक राज की बात बता दूं, हमने इनसे ये कहा कि आप D चौक फारिग करके F9 पार्क में संजानी में चले जाएं, हम आपको गारंटी करते हैं कि दौरे के बाद हम आपको वापस ले आएंगे। जी, हमने इनसे ये कहा। और किसने कहा? वजीर दाखिला ने कहा। मेरे सामने ये बात हो रही थी कि आप 2-3 दिन के लिए चले जाएं F9 पार्क में, हम वादा करते हैं आपको कि हम आपको वापस आने देंगे, आप सदर साहब का दौरा होने दें। ये हमारी बात नहीं माने। 1 साल CPAC लेट हुआ, अंदाजा लगाएं कौम का कितना नुकसान हुआ इस पर। अभी आया था कॉमनवेल्थ, हमारी मीटिंग हुई, शंघाई इतनी बड़ी तंजीम है मुसलमानों की, 40% आबादी दुनिया की उसमें है, वो आई तो वहां हंगामा शुरू हो गया। पहला रशिया से आपको पता है कि हम पिछले 7-8 साल से असला लेते हैं, हम उनसे, हमारा पूरी जो आर्मी है उसका सारा दारोमदार अमरीकी असले पे था। हमारी गवर्नमेंट ने, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में पिछले टर्नओवर में हमने बड़ी कोशिश की कि हम डाइवर्सिफाई करें। रशिया से पाकिस्तान ने जो है हेलीकॉप्टर लिए, रशिया से हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो हमारा इन्हिसार एक मुल्क पे ना हो। वो आ रहे हैं तब हंगामे करते हैं, भाई कर लें, कुछ भी नहीं होना इन चीज़ों से। आप यकीन करें 10 साल से पूरी कौम जरगामाल बनी हुई है, असल इश्यूज गायब हैं। आ जाए कल परसों इसको भी देख लेंगे क्या होता है। बाकी मैं बैरिस्टर साहब आपसे एक बात अर्ज करना चाह रही थी कि जो ये केसेस हैं आपके ऊपर, तो आपसे ये सवाल बहरहाल फिर भी बनता है ना सर कि गवर्नमेंट, हुकूमत भी अपने तौर पर कुछ बेहतर तरह से डील करके इनको फिर भी कुछ डिसिपेट कर सकती है। आपने जैसे बेहतर हैंडलिंग का अपनी मिसाल दी। I mean, जो ये इनकी बात है, ये बैग योर पार्टन सर, मैं ये अर्ज करी थी कि जो ये बात है जमानत की, कि जो जमानत मिल जाती है उनको अगले केस में फिर किसी और तफ्तीश में उनको फिर भी उनको पकड़ के रख लिया जाता है खान साहब को। अगर उनको जाने दें, रिहा कर दें और अदालत के, मतलब आप यू आर अ लर्नेड लॉयर, आपको पता है अदालत के ही हुक्म पर अगर उनको जो अदालत कह रही है जमानत मंजूर कर दी है, तो एक मुल्जिम है उसकी रिहाई नहीं होनी चाहिए सर? देखिए, मैं किसी एक केस की तो बात कर नहीं सकता, इसलिए कि मैंने वो केसेस शायद तरह नहीं स्टडी किए। मैं अमूमी बात कर सकता हूँ। मेरा मामला इस मामले में बहुत वाज़ेह और बहुत सख्त है। मैं बड़े अरसे से की बात कह रहा हूँ कि खान साहब ने जो कुछ किया है
जो कुछ कर रहे हैं, हुकूमत के तमाम इदारे खान साहब से नरमी कर रहे हैं। मेरा ये व्यू है। खान साहब के साथ जो कुछ उन्होंने किया है, अगर ये काम जी अदालतें समेत जी जो कुछ खान साहब किया है या कर रहे हैं, अगर ये मुस्लिम लीग नून करती तो उनके साथ क्या हशर होता, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती तो उसके साथ क्या हशर होता। जी मेरा ये व्यू है और मैं गलत हो सकता हूँ। मैं तो सबके बारे में कहता हूँ, पूरी कौम के इदारों के बारे में कहता हूँ। जी खान साहब ने, मैं अल्लाह कहता हूँ, मैं अल्लाह इस बात कहता हूँ कि हम मीन हमारी कौम ने, हम सब ने खान साहब की फाशिस्ट टेंडेंसीज को बढ़ाने में मदद की, या मदद इन द सेंस के बाद औक़ात उसको प्रॉपरली कर्ब नहीं किया। अभी भी पूरी कौम को जो वो योगदान बनाते हैं तो रियासती इदारे हम नरमी करते हैं। मुझे आप बताइए एक मिनट, अब ये करेने लेके आएंगे, मास्टर आके आएंगे, गन्ने उनके पास होंगी, बच्चों को अब आगे लाना चाहते हैं रियासत। मैं आज भी कहूँगा इसको, अगर मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर, या मैं तो अल्लाह न करे कोई ऐसी सूरत हाल बने, लेकिन अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ये पूछें, वज़ीर आज़म साहब पूछें, तो इनकी पूरी वीडियो बनाकर जब ये हमला करते हैं, वो करेने तोड़ते हैं, करेने किसकी होती है? हुकूमत KPK की, हुकूमत की, नॉट द पीपल। गैस के मास्टर आए होते हैं, गन्ने उन्होंने ली होती हैं। मैं उसकी पूरी फिल्म बंदी के बाद उनको ऐसा मुंतशिर करूं कि वो वापस ना आ सकें। और ये जो जत्थेबाजी है, कल ये आएंगे, परसों कोई और हमला। जी मैं अल्लाह ये बात कहता हूं, कई साल से कह रहा हूं कि इसको सबक सिखाना चाहिए। बहुत अहम बयान है, बहुत अहम बयान है आपका ये। बताएं शुएब शाहीन साहब, आपके ऊपर फिर भी हल्का हाथ है, ये तो बहुत एक संगीन बात है कि आप कहते हैं कि आपके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और आपके ऊपर कोई ज्यादती ऐसी है नहीं जो छोड़ी हो। वहां दूसरी तरफ आपने सुना, मतलब ज़फरुल्लाह खान साहब फरमा रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, आपके साथ नरमी बरती गई है और ये आपको इसलिए अलाउ किया गया है, आपकी फाशिस्ट टेंडेंसीज को बढ़ावा दिया गया है। वो क्या कहते हैं, वो खैर मैं एक शेर पढ़ना चाहता था, मैं ज़फरुल्लाह साहब के एहतराम में वो नहीं पढ़ता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ये बता दें, मैं आपके सामने इलेक्शन जीत के फॉर्म 45 1,05,000 वोट लेकर सबके सामने बैठा हुआ हूँ, अदालत के हुक्म से और DC के इजाज़तनामे से। अदालत के 6 आर्डर्स हैं। संगजानी का जलसा किया, अगले दिन मेरे ऊपर दहशतगर्दी के 2 पर्चे डालकर मुझे उठा के ले गए। 9 पर्चे इस वक्त मैं फेस कर रहा हूँ दहशतगर्दी के। बात यह है, सिर्फ ये नहीं, कल रात का, बल्कि अभी भी बहुत मैं कंडेम करती हूँ उस बात को, आपके घर पे भी रेड हुई है, आपके अपने घर पे रेड हुई है। जी अभी हुई है, ये पिछले जुम्मे को, और उसके बाद हाल ही की बात है। यानी मेरे घर पे सिर्फ रेड नहीं हुई, हमारे तमाम वर्कर्स के घरों पे रेड हुई। 80 साल एक जो हमारा वर्कर है उसकी वालदा को उठा के ले गए, खवातीन को, बीवियों को, भांजों को, भतीजों को, उनके बेटों को, जो मिला जहां, उनको उठा कर ले गए। और आज जो पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूं, अपनी नहीं, वो ये है कि जी 200 PTI के शरपसंद हमने गिरफ्तार कर लिए। और साथ ये है कि सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, आप पूरे पाकिस्तान का आज आप उठा के देख लें डेटा, 99% मुकदमात दहशतगर्दी के PTI के वर्कर्स के खिलाफ आपने किए हुए हैं। अगर आपकी सारी रियासी मशीनरी और इदारे आज सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को कर्ब करने और उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है, मुझे ये बताएं ये किसने इजाजत दी है? आपके मेरे पास वीडियो है, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, अगर कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। 4 और 5 तारीख को तमाम गाड़ियां तोड़ी यूनिफॉर्म पर्सन्स ने, और उसके साथ लोगों के घर चादर दीवारी, मैं आपको नाम लूंगा तो सैकड़ों की तादाद में चादर चार दीवारी की पामाली। इस एक हफ्ते के अंदर लोगों के घर तोड़े गए, उनके घरों में घुस के चादर चार दीवारी की पामाली करते हुए फर्नीचर तोड़ा गया, शीशे तोड़े गए, घर को तोड़ा गया, तमाम दरवाजे तोड़े गए। मुसल्लत कर दिया है इनको अवाम के ऊपर। जो रिजेक्टेड लोग हैं, जो इनका प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, 3 दफा हारा, कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, जो यास्मीन राशिद से हारा हुआ है 74,000 से, और वो आकर के अपने आप को जब जीता हुआ कहता है, इनको मेरा ख्याल है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके यहाँ ना शर्म रही है ना हया रही है। आज आप देख लें कि
जमहूरियत ये दफन कर चुके हैं। 17-18 सीटों के साथ ये इक़्तिदार पे काबिज हो चुके हैं। जमहूरी और आईनी हक को रोकने के लिए आप खंदकें खोदें, पूरा पाकिस्तान 2 दिन पहले से बंद कर दें, पूरी मोटरवेज बंद कर दें, पूरे हाईवेज बंद कर दें, पूरे आप कारोबार बंद कर दें पूरे पाकिस्तान का। ये अवाम का पाकिस्तान है, 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। ये इस मौजूदा कटपुतली हुकूमत के बात का नहीं है कि वो जो चाहेंगे करेंगे। मैंने आपकी मुकम्मल रास्ते बंद करना, फैजाबाद आप इस वक्त हैं, मैं इसलिए चाहती नहीं थी कि आप जब ग्रीवेंसेस अपने बयान कर रहे हो तो मैं आपको बात करूं। मैं इसलिए आपसे बीच में ये काउंटर करना बड़ा जरूरी हो गया है क्योंकि 2-3 पॉइंटर्स हमने कलेक्ट किए। नंबर 1 ये कि ये जो बुशरा साहिबा का बयान था ये सही बात है। सलीम बुखारी साहब बीइंग अ टीवी पर्सन वो ये कह रहे हैं कि वो तो आप लोगों ने सुना, एडिट भी किया, वो रिकॉर्डेड था ना, कोई लाइव गुफ्तगू तो नहीं थी कि चले आप कोई जोश खिताबत में बात निकल गई जबान से। वो एक रिकॉर्डेड गुफ्तगू थी और वेल थॉट आउट थी। एक तो इस एलिगेशन के ऊपर आप फरमाइएगा। दूसरा जो अभी जफरुल्लाह खान साहब फरमा रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अभी आप लोगों की ये क्यों एक वजह है कि आप हिंज कर देते हैं तमाम तर अपने एहतजाज को। कितनी उन्होंने अहम एक बात बताई अपने मुशाहिदे से भी और अपने उस वक्त के देन एक्सपीरियंस से कि जब ये चीन के सदर भी आ रहे थे तब इन्होंने आपसे गुजारिश की आप F9 पार्क चले जाए, वापस डी चौक आ जाए, जब ये रवाना हो जाए चले जाएं। आप लोग तब भी नहीं माने। तो ये कहते हैं मुसलसल सी एक रविश है कि जब भी कोई अच्छी एक्टिविटी बैनुल अक़वामी सतह की मुल्क में होने लगती है तब आप लोग एहतजाजी और ये तमाम सिलसिला शुरू कर देते हैं। बात तो यह है कि बुशरा बीबी के हवाले से आपको बता दूं, ये इनको इम्प्लीकेट करने की कोशिश हो रही है। सऊदी अरब का जी नाम लिया गया, ना सऊदी अरब का नाम लिया गया, ना ही उनका कोई पर्पस था और ना वो पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी के मेंबर हैं कि उनकी कोई भी वीडियो है या ऑडियो है वो हम पहले एडिट करेंगे और फिर चलाएंगे, और हमने चलाई भी नहीं। ज़ाहिर है उनका एक पर्सनल एक उनकी राय थी, वो अपने शौहर के मुतालिक कंसर्न है और उन्होंने एक राय दी है और उन्होंने लोगों को कहा है कि जी आप आए इस एहतजाज में शरीक हों क्योंकि ये कौम की जंग है, कौम के एक हुकूक की वापसी के लिए। इसलिए सुने ना मेरी बात सुने, सऊदी अरब का उसने नाम नहीं लिया। और आपको याद है, आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आमिर मीर साहब के तरह इंटरव्यूज पढ़ लें, उसने खुद कहा है कि इजराइल को तस्लीम करने और मोदी को यहाँ बुलाने के लिए वो कितने बेताब थे और उसके लिए उन्होंने इमरान खान से बड़ी कोशिशें की हैं। तो बाजवा साहब की जाने वाली कोई भी गुफ्तगू, उसका ये मतलब नहीं है कि वो सऊदी अरब के साथ रिलेट करती है। वो किससे रिलेट करती है, कहाँ से वो था, ये वो बता सकते हैं। इसलिए उनका और दूसरा ये पॉलिटिकल पार्टी के पे आपका नहीं था। और इसकी जब तशरीह बुखारी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बुखारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब मैं बात खत्म कर लूं फिर बुखारी साहब को दीजिएगा ना। जब मैं एक दो बातों के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत देंगे तो। इमरान नहीं, मैं बात खत्म कर लेता हूं, फ्लोर वापस नहीं देंगे, ये आपको फ्लोर वापस नहीं देंगे, नहीं देंगे, चलें कोई बात नहीं, फिर आपको मुझे कोई बात नहीं, आप बात कर लेना। देखें एक बात बता दूं, जिस चीज की तशरीह इमरान खान साहब ने खुद कर दी है और पार्टी ने ऐसे होल कर दी है, तो बुशरा बीबी ना वो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर है, ना वो कोर कमेटी के मेंबर है, ना उनका पार्टी से कोई ताल्लुक है। उनकी कोई जाती गुफ्तगू जिसमें किसी मुल्क का नामो निशान नहीं है, ये इस मौजूदा कठपुतली हुकूमत की तरफ से फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कौम ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। जी नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अहम गुफ्तगू है, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो कि हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद उनको हम मजमूई तौर पर डिस्कस करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गोया सलीम बुखारी साहब की टर्न है, लेकिन बुखारी साहब सिर्फ 20 सेकंड की मुझे इजाजत दीजिएगा। शुएब साहब से ये ब्रेक से कबल बात रह गई थी। शुएब साहब सिर्फ इतनी बात बिल्कुल मुख्तसरन एक सेंटेंस में अगर आप जवाब इसका फरमा पाए कि अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल बन जाती है खैबर पख्तूनख्वा में, आप वहां की सारी मशीनरी लेकर अगर आ रहे हैं 24 को यहाँ पे, तो वहां पर इमरजेंसी सूरत हाल से कौन निपटेगा? पहली बात तो यह है कि हम कोई मशीनरी वहां से नहीं ला रहे, और आपको अगर एक क्रेन और 2 क्रेन आ जाएं तो क्रेनों के ऊपर कोई गोली नहीं लगी होती। इन्होंने खंदकें खोद रखी हैं और खंदकें खोदने का मतलब ये है हम कोई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारा वर्कर आता है और वर्कर जो है वो पीटीआई का आता है और उनका हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कहीं भी कैपिटल सबका है वो एहतजाज करने का उनका हक हासिल है। अगर वो बट सर वो रोका है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी है। आप भी माशाल्लाह लर्नेड लॉयर, आप हुक्मनामा है ना, अब तो अदालती हुक्म है कि आप नहीं आए बगैर इजाजत।
तो इजाज़त तो हमने कह दी है ना कि इजाज़तनामा हमारे पास मौजूद है, अदालतों का हुक्मनामा ऑलरेडी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आपका फंडामेंटल राइट है, आपको वो जगह मुख्तस करेंगे। आप पूछें इनसे, मौलाना फजल रहमान साहब वाला केस जब वो आए थे 2 दफ़ा हमने उनको इजाज़तनामा दिया था। जब ये मरियम नवाज और पीटीएम की जमातें आई थी तो हमने कितनी दफ़ा रोका था, जब बिलावल भुट्टो आए थे तो कितनी दफ़ा हमने रोका था। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओवर राइटिंग इफेक्ट रखता है। और उसके अलावा बात यह है कि हमने कोई इलीगल, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम न पहले किया है ना अब हम करना चाहते हैं। पुरअमन एहतजाज जब वो हमारा काफिला पहुंचेगा, जिस वक्त आएगा, तो इन्होंने तो 3 दिन पहले से ही उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं। जो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है, रास्ते बंद किए हैं, ये सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। और फैजाबाद धरना जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि आप कोई रोड ब्लॉक करेंगे, बंद करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। और इन्होंने जो पिछले 3 दिन से बंद कर रखा है, मेरा ख्याल है सबसे पहले अदालत इनसे पूछेगी। और हाई कोर्ट सिर्फ एक बात हाई कोर्ट ने ये कहा है कि किसी का कारोबार मुतासर ना हो। शाहीन साहब आपको फ्लोर नहीं देंगे, बिल्कुल कारोबार मुतासर कर दिया। नहीं बुखारी साहब, फ्लोर इज योर्स, प्लीज बताएं। जी देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि शुएब शाहीन साहब हमारे बड़े दोस्त हैं, बहुत आला पाए के वकील भी हैं और एक इंसान के तौर पे भी बहुत हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, इन्होंने डिफेंड करना होता है पार्टी को। इन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके ऊपर मैं एक दो सवाल उठा के अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से 2018 के इलेक्शन में जिस किस्म का धांधला हुआ था, उसके बेनिफिशरीज को तो किसी इलेक्शन के ऊपर उंगली उठाने का हक नहीं पहुंचता। तफसील में जाएंगे तो मैं इसके ऊपर घंटों बोल सकता हूं, इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। वसाइल का इस्तेमाल, भाई अभी तो आपकी पकड़ी हुई गाड़ियां जो हैं वो 1122 की और वो क्रेनें जो हैं वो अभी तक वापस नहीं हुई, इस्लामाबाद में जब्त हैं। वो आप कहते हैं हम वसाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चलिए आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करें। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि आइन की ये खिलाफ वर्जी है कि उनके एहतजाज को रोका जाए। 9 मई को विजिट करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मुल्क उस वक्त बंद नहीं हुआ था? क्या उस वक्त मुल्क के एयर बेसिस के ऊपर अटैक नहीं हुए? क्या लाहौर के अंदर कोर कमांडर का घर, नेस्ला टावर, ये सारे वाक़यात 40 शहरों में आपने जिंदगी मुअत्तल की थी। ये रिकॉर्ड की बात है जिस पर आप फख्र भी करते रहे। तो इसलिए ये तो हमें आप ना बताएं, तो इससे बेहतर है ना कि महफूज करने के लिए अवामुन नास को रास्ते बंद कर दिए जाएं। कम से कम लूटमार और आर्सन तो नहीं होगा ना। आपको याद है कि क्या हुआ था यहाँ पर। एनीवे, ये भी मैं आपकी सवाबदीद पे छोड़ता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो बुशरा बीबी के बयान का दिफा है, सदके चले जाएं, मैं इन तमाम दानिश्वरों से पूछता हूँ कि खान साहब नंगे पाँव किस और मुल्क में गए थे? क्या ये हवाला बहुत काफी नहीं है? हाँ। क्या शरीयत के हवाले से वो रूस की और यूक्रेन की बात कर रहे थे? मतलब है ये क्या दिफा है? ये अपने एहतराम और अपनी इज्जत में कमी का बायस बन रहा है जब इस किस्म की नॉनसेंसिकल गुफ्तगू को डिफेंड करने बैठ जाए आप। पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। सारा का सारा ये जो एहतजाज हो रहा है, हु इज लीडिंग इट, हु इज चेयरिंग द मीटिंग ऑफ द केपीके गवर्नमेंट एंड ऑल एंड एवरीथिंग। यार किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप अपना मजाक खुद उड़ाते हैं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, किसी नफरत में नहीं कह रहा, किसी मुखासमत में नहीं कह रहा। शुएब शाहीन साहब, आप कैलिबर के सुप्रीम कोर्ट के एक आला वकील हैं, खुदा के वास्ते आप अपने एहतराम में कमी का बायस तो ना बने। जो किसी की हमाकत है उसको हमाकत कहने में क्या खराब। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि यह आइन की बड़ी खिलाफ वर्जी है, तो आइन की खिलाफ वर्जी तो 9 मई को भी हुई थी, जिसको आपके लीडर ने कहा ये हमारे लोग नहीं है। बाद में कहा ये एजेंसियों के लोग थे। पूछिए उन माओं और बहनों से जो जब तारीख पर पेशी पर वो प्रिजनर वैन में बैठ के लोग आते हैं तो वो किस किस किस्म के बैन और कोसने देते हैं। वहां जाके देखिए, आपको पता चलेगा वो किन के लोग थे। तो मतलब ये है कि गलतियों का दिफा करना उससे बड़ी गलती है। रह गई बात ये, जनाब आपके साथ बिल्कुल ठीक है, ज्यादती हो रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने क्या किया था? आपके लीडर ने जलसों जुलूसों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा आई वांट टू सी द एंटायर अपोजिशन बिहाइंड द बार। आपने बशीर मेमन को जो एफआईए के डीजी थे बुला के कहा जो मर्जी करें, जाली केसेस बनाएं, उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमा बनाएं, इन सबको जेलों में जाना चाहिए। किया जाए, ये कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड है। वही आ रहा हूं मोना, मैं वहीं आ रहा हूं। खुदा के वास्ते वो फुटेज चलाइए जब इन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके घरों में सीढ़ियां लगा लगा के पुलिस वाले कौन उतरते थे यार। खुदा के वास्ते इतनी करीब की हिस्ट्री को तो याद रखिए। क्या जरदारी की बहन को ईद की रात को आईसीयू से निकाल के, क्या आपने आईसीयू से जरदारी की बहन को निकाल के अडयाला जेल नहीं भेजा था ईद की रात को?
क्या आपने किसी की बेटी को बाप से मिलने गई जेल में गिरफ्तार नहीं किया था? ये मुकाफाते अमल है मेरी जान, इसका बुरा मत मानिए। जो कुछ आपने बोया था वही तो काटेंगे। बुरा मत मानिए, मुकाफाते अमल है और ये एक नेचुरल चीज है। बट नसरुल्लाह खान साहब, आपसे ये अर्ज है, क्योंकि आपने हमेशा, आपका एक बहुत पुराना मशहूर समाज बहुत बयान है जिसपे इवन आपके पार्टी वाले भी बहुत इस पे हैरान हुए और बड़ा अप्रिशिएटिवली आपके ऊपर हैरान हुए कि आपने अपने मुखालिफ का इतने अच्छे अल्फाज में आपने उनको याद किया। जमाइमा के हवाले से जब बात होती थी तो आपने फरमाया था कि उनके ऊपर जो यहाँ एक कीचड़ उछाला जाता है उनकी जात पे, ये बहुत एक गलत बात है। अभी भी सर बाय एंड लार्ज क्या ये चीज आप अब कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि अब भी वही चीजें सुनने में आती हैं कि वो एक गोल्ड स्मिथ फैमिली है, उनका कनेक्शन है और पूरी उस फैमिली के ऊपर एक बहुत तनकीदी निगाह से बात की जाती है हुकूमत की तरफ से। फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी बुशरा बीबी के हवाले से मैं थोड़ा कंपैरिजन इसलिए ड्रॉ करना चाहती हूँ आपकी खिदमत में। वो कहते हैं मरियम नवाज साहिबा भी गैर सियासी थी, उनका सियासत पे रोल नहीं था और फिर भी उनको ड्रैग किया गया, उनको सोहबतें दी गई, बिला वजह सोहबतें दी गई। तो दिस इज व्हाई शी बिकेम एक्टिव इन पॉलिटिक्स एंड नाउ शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो यही मवाजना वो कहते हैं बुशरा बीबी पे भी, उन पे भी इद्दत केस वो कहते हैं बना और उनकी पार्टी की तरफ से भी यही बात हमें सुनने में आती है कि वो ये तमाम तर सोहबतें अपने ऊपर और अपने शौहर के ऊपर देख देख कर वो भी एक्टिव हो गई हैं पॉलिटिक्स में। जी जी, मैं इस पे अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि देखें ना, अगर मैं बताना चाहूँ कि मेरे ऊपर, हमारे ऊपर ये जुल्म हुआ और मेरे पीटीआई के दोस्त कहना चाहिए हमारे में जुल्म हुआ, हम बड़ी लंबी कहानी एक्चुअल और फैक्चुअल और फैंसीफुल दोनों लाएंगे। मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। शायद खाकान कैबिनेट में वजीर था, वो इमरान खान साहब ने गिरफ्तार कराए। अब मैं आपको छोटी छोटी 3 कंपैरिजन बताता हूँ। उनको मैंने उनकी बहन के कहने पर दरख्वास्त दे दी जेल में कि जी इसमें जेल कोर्ट को कि जी आप इनको जो इनके साथ तजलील की जा रही है जेल में वो न की जाए। तो शायद खाकान ने आके जज को कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए। सुने, 10 सेल में रखा, ज़मीन पे सुलाते थे शायद खाकान को, खाना जेल का खिलाते थे और मैं और उसकी बहन जो बैरिस्टर थी, सादिया सेनेटर भी थी और बैरिस्टर वकील भी थी, सेनेटर भी 2.5 महीने नहीं मिलने दिया गया जी, नहीं मिलने दिया गया। और उसके बाद थर्सडे को हमें आधा घंटा मिलता था, आधा घंटा, जिसमें उसकी फैमिली होती थी, मैं होता था और सादिया बतौर बहन या बतौर होती थी। उस आधा घंटे में हम बारी बारी उनसे मिल लेते थे। दैट्स इट। अच्छा, खान साहब का तो जो खाना मिलता है वो मैरियट में इतना अच्छा नहीं मिलता, तो उनकी जेल तो मैरियट बन गई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खिताब करते हैं हमारे लोगों को तो नहीं अवेलेबल थी। खान साहब का तो प्रेस क्लब भी जेल में बना हुआ है। खान साहब को मियाँ वाली की मुर्गियाँ भी मिल जाती हैं। देखो छोड़ो इन बहसों को, हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएं, मैं इस पे अर्ज़ करता हूँ, जो बयान सऊदी अरब का है ना, हमें सोचना चाहिए, हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो हमारा दोस्त मुल्क है, वो पाकिस्तान का है, हमारा नहीं है, हमें मुश्किल वक्त में हेल्प देता है। 2 मिसालें जो दी गई ना कि नंगे पाँव कहाँ चले गए, जहाँ बुखारी साहब ने बात की और ये कहा जी वहाँ तो शरीयत हम ख़त्म कर रहे हैं, ये भी वहीं का इशारा है ना भाई, जो वहाँ मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस। हालांकि पहले शरीयत नहीं कर रहे थे ना, मैं तो उसका हामी। चलो अब देखें, हमें इस मामले को मान लेना चाहिए। ये मजहबी, अगली बात सुने, खान साहब को जब लॉन्च किया गया था ना पॉलिटिक्स में, इस पे इसमें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा पेपर है कि कैसे इसकी पर्सनैलिटी, खान साहब चूँकि प्ले बॉयश एक डिक्लेयर्ड थे, उसको इस्लामी टच देने के लिए उनके हाथ में तस्वीर दी गई। उनकी शादी मजहबी एक खाने में हुई और उसके बाद वो एक मजहबियत आई। खान साहब गए बाबा साहब के मज़ार पर, वहाँ उन्होंने सजदा ताज़ीमी किया और उसके बाद सऊदी अरब में उन्होंने, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड था। ये मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन खान साहब जो कुछ कर रहे थे, खान साहब की मिजाज का हिस्सा नहीं था। ये प्रोग्राम बना। अभी भी इन्होंने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है मजहबी लिहाज से, ये मजहबी कार्ड और मजहबी सिंबल इस्तेमाल किए गए हैं इसमें। ये बहुत ख़तरनाक है। हमारी पार्टी को कुचलने के लिए तहरीक लबैक बनाई गई थी, वो एक भूत और जिन बन गया है पाकिस्तान में। खुदारा में ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अब आ जाएं पॉलिटिकल बीबियों की बात। मैं जमामा गोल्डस्मिथ का हामी था, आज भी हूँ। मैंने उस वक्त भी यही कहा था, जो भी ये कहता है कि वो यहूदी है, मुझे नहीं कहना, वो कह रही है मैं मुसलमान हूँ।
हमने उसका दिल चीर के देखा है। वो एक ऑनरेबल खातून है, आज तक भी खान साहब के बच्चे जो असली हैं या जो लोग अलज करते हैं उनको वो पाल रही है, आज भी खान साहब की हिमायत करती है। अब आ जाए, मुझे कतअन कोई इतराज़ नहीं है कि बुशरा बीबी पार्टी लीड कर रही है, मैं इस पर खुश हूँ। मुझे कतन कोई इतराज़ नहीं है, ना मैं इतराज़ करूँगा कि बुशरा बीबी ने इस पूरी कैंपेन को लीड कर रही है और उसका जो उन्होंने बयानिया जारी किया उन्होंने जारी किया है। इस सियासी अमल की हैसियत अगर इमरान खान साहब की एक बहन या दो बहन किसी वजह से भी आ रही है, मैं इस पर खुश हूँ, मैं कभी इस पर तनकीद नहीं करूँगा। सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा कि कुलसूम नवाज ऐलान करके आती थी कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, मरियम नवाज शरीफ ऐलान करके आई कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही हूँ। हम पे ये इतराज़ था या बीबी पे या आसफा पे इतराज़ था कि ये खानदान खानदान खानदान, ये लोग यही कह दें, ये बात सही है, मौजूदियत का इल्जाम था। एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी खानदान का हक है किसी शहरी की तरह। मैं खुश आमदेद कह रहा हूं, अभी चाहे नहीं मान रहे, मैं फिर भी खुश आमदेद कह रहा हूं इनको, फिर भी खुश ये अच्छा एक इजाफा होगा। वो आप माने ना माने उनका खुश आमदेद। हाँ नहीं मैं, बट सर एक मैं अर्ज करूं आपसे, मैं कहता हूं आपने एक बहुत बड़ी रेवलेशन की है अपनी गुफ्तगू के दौरान। आपने ये रेवलेशन की है कि जब खान साहब को जब लॉन्च किया गया तो उनके हाथ में तस्बीह दी गई, उनकी एक मजहबी घराने में शादी कराई गई और ये तमाम तर वो सजदा रेज हुए कि एक मजार पे, तो ये तमाम आप फरमा रहे हैं कि ये प्लांटेड था। मतलब ये बड़ी एक अहम बात नहीं है क्योंकि खान साहब का पॉलिटिकल करियर तो 96 से शुरू हुआ है। आप फरमा रहे हैं कि जब वो लॉन्च हुए तो उनको ये सब करवाया गया और ये प्लांट करके उनको करवाया गया। 96 में तो बैक बहुत अच्छी बात है, मैं इसको खान साहब की सर मैं आपको वाज़ेह कर दूं, हम भी स्टूडेंट है, तालिब इल्म के, एक पूरा थीसिस लिखा गया ऑस्ट्रेलिया में, मैं आपको भेज दूंगा, वो पाकिस्तानी नहीं है लिखने वाले। इंटरेस्टिंग। खान साहब में क्रिज्मा था, आप सुन लेना मेरी, मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान में क्रिज्मा था। उसके बाद उन्होंने वेलफेयर का काम किया। हमीद गोल साहब ने ये फैसला किया कि पुरानों से हम तंग आ गए, हमें नहीं हलाना है। उस वक्त हमारे इस्लामी जमीयत तलबा में मैं होता था, जलसे होते थे, हमें भी कहा जाता था कि जनाब खान साहब के लिए आए। शुरू हुआ, मामला चल नहीं सका, 2011 आ गई जी। उसके बाद हिकमत अमली चेंज की गई। आप किसी बुखारी साहब से पूछ लें, मुझसे क्यों पूछते हैं। खान साहब का एक इमेज बनाया गया पूरा, जो बनाना मतलब जो भी अपने प्लान करता है पॉलिटिक्स में आने के लिए, वोट लेने के लिए, वो सब करते हैं। कोई नई प्लांटेड की बात मैं नहीं कर रहा आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब का प्रोफाइल ट्रंप का बनाया जाता है, हर एक पुतिन का बनाया जाता है। वो एक पूरा प्लानिंग के तहत ये सारे सिंबल मजहबी इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान का। मैं एकेडमिक बात कर रहा हूँ, मैं इस पर इतराज नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक किया, उनका हक था वोट लेने के लिए। हम भी अपने मुख्तलिफ तबकात को लेने के लिए करते हैं। मैं आपको एक इल्मी बात बता रहा हूँ, उसके बदले में ये कह रहा हूँ, मैं इतराज नहीं कर रहा हूँ। ये अच्छी बात तो ना हुई ना सर, ये मेरा बड़ा बसत एहतराम आपसे नहीं मतलब पॉलिटिकल, लेकिन अब जो उन्होंने सिंबल इन्वोक किए हैं ना बीबी ने, वो उसी तरफ इशारा है और मजहबी सिंबल हैं और मजहबी कुछ तबकात को साफ लाने के लिए हैं। और मैं एक बात और बता दूं, मैं ज्यादा वादा नहीं कर सकूंगा, जब यमन में वार हुई थी ना, ये पता है आप सबको, हमारी मुज़ाकराती कमेटियों में शाह महमूद साहब, सुन लें जरा, एक मैं नई बात बता रहा हूँ, इतना बता सकूंगा, शाह महमूद साहब और शीरी मज़ारी साहब, ये हमसे मुज़ाकरात कर रहे थे जब हम रेजोल्यूशन बना रहे थे नेशनल असम्बली की जी। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं मजीद नहीं खोल सकता कि ये क्या कहते थे, क्या इनकी सोच थी। हमने इस रेजोल्यूशन में इनको अकोमोडेट किया था। उस रेजोल्यूशन के बाद पाकिस्तान को इनको खुश करने के लिए मियां नवाज शरीफ ने वो बात मानी थी। हमारे ऊपर जो रद्दमल आया था ना जिन मुल्कों से, वो कितना ख़तरनाक था, हमने कितना सफ़र किया। और मैं आज कह रहा हूँ कि हमने वो गलती की थी हमारी हुकूमत ने, और रेजोल्यूशन हमें पास नहीं, लेकिन हम पूरी पार्लिमान को साथ मिलाने के लिए हमने इनके जो अल्फाज उस रेजोल्यूशन में डाले थे, उसकी कीमत हमारी हुकूमत और पाकिस्तान ने की थी। ये इनका, ये आपने बहुत अहम बात कर दी सर। आई थिंक दिस इज द न्यूज़ ऑफ द तफसीलात बुखारी साहब से पूछ लेना, मुझसे ना पूछना। जो मजम्मती रेजोल्यूशन थी, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, जो किताब आई थी जब, नहीं मजम्मती नहीं थी, लव द न्यूट्रल। हाँ हाँ जी,
प्लीज। मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर हमने पूरी पाकिस्तान को शामिल करने के लिए इंक्लूडिंग पीटीआई जो लफ्ज लिखे थे इनके कहने पर, जो इनके अल्फाज अंदर इस्तेमाल हुए थे, जो तारिक फातमी से इनका झगड़ा हुआ था, जो मेरे साथ इनका झगड़ा हुआ था, मजीद बातें बताने वाली नहीं है। हम उस तरह के नहीं हैं कि हम लोगों को बैठ के गालियां निकालें। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, तमाम से हमारे तल्लुकात सेंसिटिव हैं। हमने सोच समझ के बात करनी है, लेकिन इनका एक व्यू है, इसको ओन करना चाहिए इनको, या हम तो कहते हैं छोड़ना चाहिए। कभी मरवत साहब बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं। मेरे भाई तेल हमें वो देते हैं, सोच समझ के बात करो। हमारे पास जब वर्ल्ड बैंक में पैसे लेने के लिए नहीं होते, हम उनकी जाके रिक्वेस्ट करते हैं। हमारी लेबर वहाँ काम करती है, हमारे मकामात मुक़द्दसा वहाँ हैं। जी ऐसे ही है, हमें सोच समझ के चलना चाहिए कि हम अपनी सियासी जंग में जुड़े हुए हैं और हम अपनी सियासी जंग में जो हमारे लिए अच्छे जंग में पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचाए। मोरालिटी का भी तकाजा है, ये सिर्फ फाइनेंसेस के अलावा, इकोनॉमिक्स के अलावा मोरालिटी का तकाजा है। कंटेनर पे चढ़ के चाइना को भी गालियां निकाली थी, जिससे सी पैक हमारा लेट हुआ। टेक दिस अहेड नाज़रीन, आफ्टर अ ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज तो मालूम होता है कि जैसे इंकिशाफात का दिन है, बहुत सारे इंकिशाफात ज़फरुल्लाह खान साहब ने किए। अपने दौरे हुकूमत से भी उन्होंने कुछ पेजेस जोड़े मौजूदा सूरत हाल को बयान करने के लिए। शुएब शाहीन साहब, ओवर टू यू सर। मान ले अगर एक बात आ गई है तो एक दोस्त मुल्क को अपसेट करना जाहिर है, अगर आपके उससे हो, जो कि अक्सर लोग कह रहे हैं, जो बहुत मालूमात रखते हैं, वाइब्स अच्छी रखते हैं, वो कहते हैं कि डैमेज हो चुका है और एक बुरा एक वहां पर आपकी तरफ से पैगाम गया है, पैगाम रसाई हुई, गलत हुई, तो उसमें कोई मानने में मुज़ायका क्यों है? ये अर्ज है। जो हमने जुर्म नहीं किया वो जबरदस्ती हमसे जुर्म बनवाना है आपने। हमने वजाहत पेश कर दी है कि वो उनका मकसद ये नहीं था, तो जिनको वजाहत पेश करनी थी उनको भी दे दिए, पूरी कौम को भी दे दिए, और कौम ने इनके बयानियों को मुस्तरद कर दिया है इसलिए कि इनके पास कोई इशू नहीं है, तो नॉन इशूज़ को इशूज़ बना रहे हैं। दैट इज़ दी ओनली कंसिडरेशन इनकी। और असल बात यह है कि तवज्जो हटाना इनका मकसद था। पिछले 2 दिन से उन्होंने एक ड्रामा रचाया हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बीबी ने, और वो हमारी पोलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, हमने पहले कह दिया, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, ना वो हैं, शायद आइंदा भी ना हो। इसलिए खालिमा खान हो या उज़मा खान हो या बुशरा बीबी हो, वो अपने शौहर के लिए या अपनी सगे भाई के लिए अगर वो उनकी रिहाई के लिए कुछ जद्दोजहद करते हैं तो ये उनका फंडामेंटल राइट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए कि हम विरासती पार्टी नहीं है, इनकी तरह शरीफों से लेकर शरीफों तक ही ख़त्म करनी है और बाकी सारे ग़ुलाम बन जाएं। उसी तरह जैसे देखें, एक बात आपको बता दूँ, पाकिस्तान में 3 बड़े पोलिटिकल लीडर्स पैदा हुए हैं जिन्होंने वाकई यहाँ एक ज़माने में, एक वक्त में मोस्ट पॉपुलर रहे हैं। 2 जो माजी में रहे, जिसमें एक नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आप कह सकते हैं, वो भी एक डिक्टेटर की पैदावार थे, या नवाज शरीफ कह सकते हैं। ये वाहिद लीडर है इमरान खान, जो आज पूरी दुनिया में, मुझे एक इम्पैक्ट आप बता दो, दुनिया का कोई लीडर, इवन ट्रंप हो, कोई भी और हो, बड़े से बड़ा लीडर हो, पूरी दुनिया में एक कॉल दे जेल में बैठ के और पूरे दुनिया में उसके मुजाहरे हो जाएं। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं, 31 जगहों पे, मुख्तलिफ 31 जगहों पे कल मुजाहरा होगा। ये है उस शख्स की 31 जगहों पे, ये हिकमत अमली आपने प्रोग्राम में हमारे अयान की है, बहुत अहम बात है। 31 जगहों पे, मतलब आप विद इन इस्लामाबाद फरमा रहे हैं या फिर आप अक्रॉस द कंट्री फरमा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान के अलावा 31 मुख्तलिफ जगहों पे अब्रॉड दुनिया में। अच्छा, ये मुजाहरे कल होंगे हमारे ममालिक में। जी पाकिस्तान तो सारे में होगा, लेकिन पाकिस्तान से बाहर कोई दुनिया का लीडर आज आप उठा लें कि जिसको ये एम्पावर कर दें और उनको कह दें कि दुनिया में आप मुजाहरा करके दिखा दें, और उसके हक में एक जेल से जो डायरेक्ट पैगाम भी नहीं दे सकता, जिसकी तस्वीर और तकरीर आप नहीं चला सकते, जिसका नाम लेने पे पाबंदी है, ये हैं वो मामलात जिसको आप कह सकते हैं आज दुनिया में अगर कोई वाहिद पॉपुलर लीडर है जिसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी उम्मत मुसलमा हो या पाकिस्तानी हो, वो बिल्कुल आंखें बंद करके यकीन रखते हैं, वो सिर्फ इमरान खान है। और उसके अलावा जो बातें की गई, मैं एक एक बात का मुख्तसर सा जवाब देता जाऊं। बशीर मेमन की बात की गई। बशीर मेमन आज पूछ लें कि किस पार्टी में बैठा हुआ है और किस पार्टी का वो सदर है।
वो PMLN का इस वक्त सदर है। PMLN में तो जी, ऐसे बेईमान लोगों के ऊपर, ऐसी करप्ट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई ना भरोसा करता है ना हमें करना चाहिए। एक बात उन्होंने तो इलेक्शन 2018 की बात की, केस बनाने को, ये भी तो सवाल फिर आता है। हमने नहीं कहा ना, हम कह रहे हैं वो झूठ बोलता है, वो झूठा आदमी है। वो इसलिए झूठा है कि उसने इनको फेवर भी की अपने पीरियड में, और उसके बाद से ये मुस्लिम लीग नून के साथ फिट हो गया था। अब उसके बाद हम आगे आते हैं, इलेक्शन 2018 की बात की गई। देखें, बिल्कुल थे 2018 के इलेक्शन की बात मैं करूंगा तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आप बनाएं जुडिशियल कमीशन, उसमें 2018 और 2024 के दोनों इलेक्शंस की ऑडिट करा लें। हम बहुत अहम पेशकश है आपकी तरफ से, ये तो बहुत अहम पेशकश है, क्योंकि वो आप पे तंज ही यही करते हैं कि आप 24 की तो कराना चाहते हैं तमाम, उनका ऑडिट 18 पे आप लोग बात करने को राजी नहीं। आई थिंक इट्स अ बिग ऑफर हम आपको ऑफर जी बुखारी साहब, कैसी है ऑफर करते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबल हो और उसकी सजा मुकर्रर करते हैं, जो आज भी और उस वक्त बुखारी साहब ऑफर पे अपना तजिया फरमा दें। उससे आगे अच्छी पेशकश है 2018 वर्सेस 24 का हो जाए, देखिए जो बात जुडिशियल कमीशन बन जाए। जो गुफ्तगू शाहीन साहब ने की है, मैं आपको जो गुफ्तगू दे दूं, अगर आप मुझे इजाजत दें, मुझे 1 मिनट अगर दे दें। आपकी मर्जी से वक्त नहीं देंगे, वक्त की थोड़ी सी तंगी है सर, सिर्फ एक बात देखिए एक बात गुजारिश ये है जी बुखारी साहब, आई थिंक मैं शुएब साहब इजाजत दीजिएगा। देखिए गुजारिश है, 2-3 बातें कही है भाई ने, ऑफर है। हाँ जी, मैं इनकी गुफ्तगू के ऊपर ही 2-3 कमेंट्स करना चाहूंगा। एक तो ये कि उन्होंने हमें ये बावर कराया है कि बीबी जो है वो नून लीग की साजिश में आके इस खतरनाक मौके के ऊपर उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करके रिलीज करा दिया है। हम तो अब यही समझेंगे ना, जब मौका उनको मालूम था कि किस तरह का है, एहतजाज हो रहा है, गैर मुल्की डेलीगेशन आने वाला है, तो वो उनकी साजिश का शिकार होकर उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करा दिया। मैं मान गया जनाब। चलिए आगे जनाब, 31 मुल्कों के अंदर ये आपने पहले भी साबित किया है, ये आपने पहले भी, यार बात तो करने देना, ये आपने पहले भी, वो नॉन इशू को इशू बनाना चाहते हैं, बीबी ने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने मान लिया ना, मैंने तो मान लिया कि वो उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गई, मैंने तस्लीम कर लिया। राइट नाज़रीन, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता, वरना बात थी, और बहुत आज मैं समझती हूँ नए एंगल्स आज हमारी गुफ्तगू में सामने आए हैं। थैंक्स टू ऑल द जेंटलमैन फॉर ऑल दिस, और आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।